आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई 18 जुलाई से और नीट 26 जुलाई को होगी। असंगठित श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना पुनः शुरू, पहले दिन ही वितरित किए गए 41 करोड़ रुपए। कोरोना की जंग में 30 दिन तक अपनी सेवाएं देने वाले पुलिसकर्मियों को मिलेगा कर्मवीर पदक। और प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 3000 के करीब, देश भर में अब तक 12000 से ज्यादा हुए स्वस्थ। अब समाचार विस्तार से। कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन को देखते हुए देश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई 18 जुलाई से होगी, जबकि नीट की परीक्षा 26 जुलाई को होगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार जेईई की मुख्य परीक्षा 18, 20, 21, 22 और 23 जुलाई को तथा नीट परीक्षा 26 जुलाई को होगी। देश की आईआईटी में प्रवेश के लिए जेईई एडवांस की परीक्षा अगस्त में होगी और उसकी तिथियों की घोषणा बाद में की जाएगी। इन परीक्षाओं का आयोजन राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी करती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना को फिर शुरू किया है। इस दौरान श्री चौहान ने संबल योजना के श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 41 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से उनके खातों में ट्रांसफर की। उन्होंने कई लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी बात की। गौरतलब है कि संबल योजना के अंतर्गत असंगठित श्रमिकों की सामान्य मृत्यु की दशा में 2 लाख रुपए की सहायता राशि का प्रावधान है। वहीं दुर्घटना में मृत्यु की दशा में अनुग्रह सहायता राशि 4 लाख रुपए, अस्थायी अपंगता पर 2 लाख रुपए और आंशिक अपंगता में अनुग्रह राशि 1 लाख रुपए देने का प्रावधान है। मृत्यु होने पर श्रमिक के उत्तराधिकारी को तत्काल 5000 की राशि अंत्येष्टि सहायता के रूप में दी जाती है। प्रदेश के गृह, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आज पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में कहा कि उन सभी पुलिसकर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने कोरोना की जंग में 30 दिन तक अपनी सेवाएं दी। उन्होंने कहा कि डायल 100 अब लोगों की शिकायत पर घर जाकर एफआईआर दर्ज करेगी। शीघ्र ही इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। डॉक्टर मिश्रा ने पुलिसकर्मियों की क्रमोन्नति, पदोन्नति पर निर्णय लिए जाने संबंधी आवश्यक कार्रवाई सफलतापूर्वक की जाए। वर्तमान में 86 पुलिसकर्मी और 5 होमगार्ड के जवान, कुल 91 कर्मचारी कोरोना संक्रमित होकर उपचाररत हैं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर अभिजीत बनर्जी ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान लोगों को नगद पैसा देने के बजाय अस्थायी राशन कार्ड बनाकर उनको भोजन देना चाहिए और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए आर्थिक पैकेज घोषित होना चाहिए। प्रोफेसर बनर्जी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ बातचीत में आज कहा कि उन्हें लगता है कि नकदी सिर्फ जरूरतमंद तक ही पहुंचनी चाहिए। इसलिए सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि समाज में जो सबसे गरीब है उसके पास नकदी पहुंचे। प्रोफेसर बनर्जी ने कहा कि जरूरतमंदों के लिए इस समय अस्थायी राशन कार्ड की जरूरत है, इसलिए अन्य राशन कार्ड रोककर अस्थायी राशन कार्ड शुरू किए जाए। पहले 3 महीने के लिए और आवश्यकता पड़ने पर इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है। प्रदेश में उद्योगों और श्रमिकों के हित में 4 केंद्रीय और 3 राज्य अधिनियमों में संशोधन कर लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम में 18 सेवाओं को एक दिन में देने का प्रावधान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ बैठक में विभिन्न अधिनियमों में प्रस्तावित संशोधनों में बिंदुवार चर्चा कर कोरोना के बाद उत्पन्न स्थिति में आगामी 1000 दिनों में उद्योगों को विभिन्न रियायतें देने की जरूरत बताई थी। श्री चौहान ने श्रम कानूनों में भी आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार ने मानवीय पहल करते हुए राज्य के 23 दिव्यांगों को गुड़गांव और दिल्ली से सुरक्षित निकालकर उन्हें उनके घर तक भेज दिया है। मार्च में कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन लागू होने के बाद से मूक और बधिर श्रेणी के दिव्यांग यहां फंसे हुए थे। पेश है एक रिपोर्ट। दिल्ली में मध्य प्रदेश के अतिरिक्त रेसिडेंट कमिश्नर की मदद से सबसे पहले सभी 23 दिव्यांग व्यक्तियों को हरियाणा में एक स्थान पर पहुंचाया गया और उसके बाद उन्हें कल ग्वालियर लाया गया। इंदौर के एक एनजीओ आनंद सर्विस सोसाइटी ने सबसे पहले सोशल मीडिया के जरिए इन दिव्यांगों की दुर्दशा को उजागर किया था और उनकी मदद के लिए मध्य प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव आईसीपी केशरी से संपर्क किया था। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं।
हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। देश भर में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और पिछले 24 घंटों के दौरान 3,900 नए मामले सामने आए हैं तथा इस दौरान 195 मरीजों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,568 हो गई है। देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के अब तक कुल 46,433 मामलों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 3,000 के करीब पहुंच गई है। इंदौर जिले में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 1,600 से ज्यादा हो गई है। वहीं मृतकों की संख्या 79 हो गई है। राजधानी भोपाल में संक्रमितों की संख्या 561 हो गई है। हालांकि भोपाल के विभिन्न अस्पतालों से 318 लोग अब स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। धार जिले में कल 21 नए मामले सामने आए हैं। खरगोन में कुल संक्रमित 79 हो गए हैं। खंडवा जिले में आज 3 नए कोरोना संक्रमित मिलने के बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 50 हो गई, जिसमें 7 लोगों की अब तक मृत्यु हुई है। उज्जैन में बीते 24 घंटों के दौरान 5 लोगों की मौत के बाद कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। अभी तक जिले में कुल 184 कोरोना के पॉजिटिव रिपोर्ट मिले हैं। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। आज एक अच्छी खबर आई है, 25 लोगों ने इस संक्रमण से मुक्ति पाई है। अब तक उज्जैन में 48 लोग कोरोना के संक्रमण से मुक्त होकर अपने घरों को जा चुके हैं। वहीं आज नवागत कलेक्टर आशीष सिंह ने भी उज्जैन वासियों को यह विश्वास दिलाया है कि इस जंग में उज्जैन जीत के रहेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए उज्जैन से हेमेंद्रनाथ तिवारी। रायसेन जिले में आज 12 लोग कोरोना को हराकर पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद अपने अपने घर चले गए हैं। अनूपपुर जिले में आज एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। मंदसौर में आज 4 कोरोना पॉजिटिव लोगों की रिपोर्ट आने के बाद जिले में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। वहीं कोरोना संक्रमण से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। बैतूल जिले के आयुष विभाग द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु अभी तक 4 लाख से अधिक लाभार्थियों को दवाई वितरित की जा चुकी है। नीमच में मनासा विधायक अनिरुद्ध मारू ने 115 थर्मल स्कैनर भेंट किए। झाबुआ में आदिवासी विकास विभाग की टीम द्वारा 16 स्थानों पर लगभग 1,000 प्रवासी मजदूरों को सेवाएं दी जा रही हैं। अशोकनगर में आज लॉकडाउन के उल्लंघन की कार्रवाई के अंतर्गत 139 लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई है। आगरमालवा जिले में सांसद रोडमल नागर ने प्रशासनिक अधिकारियों और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर कोरोना महामारी से निपटने के लिए चर्चा की। सीहोर जिले में संस्थागत क्वारंटीन में रखे गए सभी 14 व्यक्तियों की रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त होने के उपरांत उन्हें उनके घर भेज दिया गया। सागर जिले में वर्तमान में 44 से अधिक स्थानों पर मास्क निर्माण का बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। अभी तक 3200 पीपीई किट तैयार हो चुकी हैं। होशंगाबाद जिला रेड जोन से ऑरेंज जोन में आ जाने से जिले के सभी प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में टीकाकरण का सत्र प्रारंभ हो गया है। देश में लगातार लॉकडाउन के बीच डाक विभाग ने लोगों के घर तक न केवल डाक व्यवस्था जारी रखी, बल्कि नगद राशि और बीमार लोगों को दवाइयां उपलब्ध कराने का भी काम किया है। इंडिया पोस्ट के सहायक निदेशक आर.के. चौरसिया ने बताया है कि भारत सरकार द्वारा जनधन खातों में भेजी गई राशि और पेंशन दुर्लभ पहुंच वाले नीमच जिले के आदिवासी कुंजिया जैसे गाँव में भी हितग्राही को मिली है। ये गांव खेड़ों में बैंकें बंद है, कुछ भी नहीं हो पा रहा, तो ऐसे में हमारे डाक विभाग द्वारा जो ग्रामीण डाक सेवक है उनके द्वारा आधार इनेबल सेवाएं के माध्यम से लोगों को घर पे जाकर उनके पैसे राशि की डिलीवरी की जा रही है। इसके लिए हमारे यहाँ जो मोबाइल ऐप है IPPB का मोबाइल ऐप, उस मोबाइल ऐप पे जिस व्यक्ति का खाता खुला हुआ है उनको केवल अपना आधार नंबर दिखाना और अपना अंगूठा लगाना है ऐप पे, तो उनके आधार में उनकी पहचान होकर उनके खाते से उनके दरवाजे पर हमारे पोस्टमैन द्वारा पेमेंट किए जा रहे हैं। AEPS की विशेष सुविधा के कारण ही डाक विभाग किसी भी बैंक के किसी भी खाता धारक की राशि को डाकघर और डाक सेवक के माध्यम से मूल हितग्राही तक पहुंचा सकता है। नीमच इंडिया पोस्ट के मैनेजर राजेश गौरव ने बताया है कि नीमच डाकघर ने लॉकडाउन के दौरान ही चेन्नई से जीवन रक्षक दवाइयां मंगाकर जरूरतमंदों तक पहुंचाई है। क्योंकि लॉकडाउन था तो जो खासकर की जो ग्रामीण क्षेत्रों में जनता थी वो अपने बैंक शाखा तक पहुंचने में असमर्थ थी, तो जो भी इस प्रकार की जनता थी उसकी सहायता वहां के पास में जो पोस्ट ऑफिस में कार्यरत स्टाफ था उसने AEPS के द्वारा उनकी राशि का भुगतान करके उनकी बहुत सहायता की है।
नीमच से दिनेश प्रजापति के साथ समाचार कक्ष से मैं दीपा सिंह। अब कुछ समाचार संक्षेप में। चित्रकूट स्थित महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय में 10 मई को सेमिनार आयोजित होगा। शिवपुरी जिले में गरज चमक के साथ बारिश के बाद ओले गिरे। विदिशा जिला अस्पताल में कोविड-19 से लड़ने अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन द्वारा आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई गई है। रायसेन जिले के देवरी थाना क्षेत्र स्थित नर्मदा नदी में आज सुबह 3 युवक डूब गए, जिनमें 2 की मौत हो गई जबकि एक लापता है, जिसकी तलाश की जा रही है। सिवनी में बीती रात्रि कातलवोड़ी के पास एक डंपर से बाइक टकरा गई, जिसमें बाइक सवार 2 आरक्षकों की मौके पर ही मौत हो गई। राजगढ़ में कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने स्थानीय कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में नगरीय निकायों में पेयजल आपूर्ति की समीक्षा की। सीधी जिले में उपार्जन प्रक्रिया सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सुचारू और व्यवस्थित रूप से संपादित की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE 18 जुलाई से और नीट 26 जुलाई को होगी। असंगठित श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना पुनः शुरू, पहले दिन ही वितरित किए गए 41 करोड़ रुपए। कोरोना की जंग में 30 दिन तक अपनी सेवाएं देने वाले पुलिसकर्मियों को मिलेगा कर्मवीर पदक। और प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 3000 के करीब। देश भर में अब तक 12,000 से ज्यादा हुए स्वस्थ। इस बुलेटिन में बस इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।